सो एवरीवन एज पर अवर डिस्कशन नाउ, अभी तक आपके डाउट्स नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं क्लास वर्क में या होमवर्क दिए हैं, सोल्यूशन फाइल भी शेयर हो चुकी है। आप होमवर्क करते रहिएगा, जब भी डाउट्स होंगे बताते रहना। अदरवाइज चैप्टर एक बार ओवर है, सब तरह के क्वेश्चन हमारे हो गए हैं मेन मेन। एंड वन बेसिक इज पेंडिंग, दैट इज कंसाइनीज बुक्स। तो वो अभी समझा रहा हूँ सबको, हाउ टू मेक कंसाइनी बुक्स। देखिए एग्जाम में 99.9% कंसाइनर की बुक्स ही आती हैं, बिकॉज ये कंसाइनर का ही बिजनेस है ओनली। जैसे एक मिनट हो गया, यहाँ से ये लाइट बंद कर लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई एक होगा स्विच, ये 3 स्विच है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, कंसाइनर की बुक्स होती हैं। व्हाई? बिकॉज बिजनेस तो कंसाइनर का है ना, जिसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट। और कंसाइनर, उसमें कंसाइनमेंट कौन बनाता है? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। कंसाइनी अकाउंट बनता है, वो एक पर्सनल अकाउंट है, ये देखने के लिए कि कंसाइनी से हमने कितना पैसा लेना है या कितना उसको देना है। थर्ड, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट काउंट, एबनॉर्मल लॉस काउंट, एवरीथिंग इज कंसर्न विद कंसाइनर। दैट्स वाई हम सिर्फ कंसाइनर की बुक से बनाते हैं। बट अगर आपको एग्जाम में अगर आ जाए, जैसे 5 मार्क्स में चांस रहता है कि वो अलग से कंसाइनी की बुक्स दे कैन डिमांड, जर्नल एंट्रीज भी और लेजर अकाउंट्स भी। तो आज हम 2-3 क्वेश्चन उसके करेंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका। देखो जो कंसाइनी है बेटा, उसका खुद का तो ये बिजनेस नहीं है, वो तो सिर्फ कमीशन बेसिस पे इस बिजनेस के अंदर है, एज ए एजेंट ऑफ कंसाइनर। वो कंसाइनर का एजेंट है, जैसा कंसाइनर बोलता है वैसा उसको करना है। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब कंसाइनर के होते हैं। अगर वो एक बार पे भी करता है तो भी वो बाद में कंसाइनर से वो पैसे रिसीव कर लेता है। कैसे? जो पैसा उसके पास आता है सेल का, उसमें से वो डिडक्ट कर लेता है, वो पैसे उसके कवर हो जाते हैं। तो ये बताओ कंसाइनी का रोल कहाँ से शुरू होता है? टेल मी, पिक्चर में कंसाइनी कहाँ से आता है बेटा? किस लेवल से आता है कंसाइनी पिक्चर में, बताइए। यस, आप सबको सुन रही है बेटा इनकी साउंड, हर्षा की साउंड? No, जब sir. नहीं सुन रही, ओके, फिर यहाँ आज करो। जब कंसाइनमेंट कंसाइनी के पास पहुंच जाती है, तब वहां से कंसाइनी का रोल स्टार्ट होता है। ये बात हो रही है अभी। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सोचिए बेटा, कंसाइनी की बुक्स में क्या होना चाहिए? नाउ अज्यूम योरसेल्फ एज ए कंसाइनी, यू आर कंसाइनी, राइट? तो एज ए कंसाइनी आपकी बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, बताइए। आपका रोल कब से स्टार्ट होता है? जहां से आप कंसाइनमेंट को रिसीव करते हो। कंसाइनमेंट को रिसीव करके कहाँ लेके आते हो उसको? गोडाउन में लेके आते हो, अपनी शॉप तक लेके आते हो। तो वहां आप एक्सपेंसेस ही पे करोगे बस। तो जब हम एक्सपेंसेस पे करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बुक्स में एंट्री क्या बनेगी? मैं जब भी कुछ पे करता हूँ कैश में, टू कैश, या कोई ऑनलाइन ट्रांसफर होती है, आई एम पेइंग द चार्जेस ऑफ, जैसे कैरेज, ऑक्ट्रॉय, वेजेस, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, है ना। वो सब चार्जेस तो मैं रास्ते में पे कर रहा हूँ। इवन दूसरे एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। देखो इसके हम 2 पार्ट्स कर देते हैं। एक तो आप एक्सपेंसेस को रास्ते में पे कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं कौन से एक्सपेंसेस? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। ये आप ऑन द वे, जब गुड्स को आप लेके आ रहे हो गोडाउन के अंदर, ये तो ऑन द वे हो गई। उसके बाद जब गुड्स गोडाउन में पहुंच जाती हैं, देन यू पे द रेकरिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि उसका पर्पस होता है कि आप जब तक इन गुड्स को सेल नहीं कर देते तब तक आपको गोडाउन का रेंट पे करना है, गोडाउन का इंश्योरेंस हो सकता है, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, या अदर एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं वो, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस की कोई लिमिट नहीं बेटा। जब तक गुड सेल नहीं होती हमें एफर्ट्स करते रहना होता है, एक्सपेंसेस करते रहना पड़ते हैं हमें। तो वो सारे एक्सपेंसेस वो पे करेगा, वंस ही विल पे। जैसे अब यहाँ पे आप लोग कंसाइनी हो, वंस यू विल पे, आप पे करोगे, बट लेटर ऑन क्या होगा? हाँ भेज दो उसको अंदर। बेटा 1 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ मैं।
तो यहाँ से हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं इसको, नॉन रेकरिंग एंड रेकरिंग। जो रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं वो कंसाइनी पे करता रहेगा टिल द सेम। अब ये दोनों एक्सपेंसेस जब भी कंसाइनी पे करेगा उसके लिए एक ही एंट्री है, वो टू कैश या टू बैंक। लेकिन डेबिट किसको करेगा वो? उसके लिए डेबिट एक ही है बेटा, द वन पर्सन इज देयर, कंसाइनर। ही विल डेबिट टू कंसाइनर, क्योंकि उसका तो जो भी हिसाब किताब है वो किसके साथ है? कंसाइनर के साथ है। सपोज उसने 5,000 रुपीज नॉन रेकरिंग एक्सपेंसिव पे किए, 7,000 रुपीज रेकरिंग एक्सपेंसिव पे किए, तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल कितना आ गया? टोटल कितना हो गया? 12,000। तो फर्स्ट एंट्री ये बनती है कंसाइनी की बुक में ऑलवेज, बिकॉज उसका वर्क स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि उसका वर्क है गुड्स को रेलवे स्टेशन या ट्रांसपोर्ट एरिया से अपने गोडाउन तक लेके आना, फिर गोडाउन में लाकर उन गुड्स को बेचना, और उसके लिए भी उसको कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। जिसने सिमरन ऑफलाइन हो गए हैं उनको मैसेज कर दो, क्लास रिज्यूम हो गई है। यस सर। और उसके बाद जब सेकंड एंट्री की बात आती है, इसके बाद क्या होगा? ऑब्वियसली सारे एक्सपेंसेस तो पे हो गए, रेकरिंग नॉन रेकरिंग टिल एंड, चाहे हम इस एंट्री को दो बार कर लें या एक बार करें, कंसाइनर टू कैश। अब सेकंड एंट्री जो है दैट इज जब प्रोडक्ट सेल होगा। अब जब प्रोडक्ट सेल होगा तो सेल, क्योंकि यहाँ तो रियल टाइम बेसिस है ना कि जब कंसाइनी सेल करेगा या तो वो कैश सेल होगी या क्रेडिट पे होगी। क्योंकि जब हम कंसाइनर की बुक्स में एंट्री पास करते हैं तब हम बोलते हैं कि चाहे क्रेडिट पे सेल हो या कैश पे हो, कंसाइनर ने तो वो पैसा कंसाइनी से लेना है, तो वो तो कंसाइनी डेबिट कर देता है। कंसाइनी डेबिट टू कंसाइनमेंट, डजंट मैटर गुड्स क्रेडिट पे सेल हो रही है कैश पे सेल हो रही है, बट यहाँ इटसेल्फ नाउ यू आर कंसाइनी, तो यहाँ मैटर करेगा कि गुड्स कैश पे सेल हो रही है कि क्रेडिट पे सेल हो रही है। सिंपल वही जैसे हम +1 में करते थे, अगर गुड्स कैश में सेल हो रही है तो कंसाइनी के पास कैश आएगा या कंसाइनी के पास बैंक आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर गुड्स क्रेडिट पे सेल होंगी तो किसको डेबिट करेगा वो? डेटर्स को, डेटर्स अकाउंट डेबिट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू। लेकिन टू क्या आएगा बताइए? सपोज उसने 1 लाख की गुड्स कैश में सेल की और 1,50,000 की क्रेडिट पे सेल की, तो ये बताओ टोटल 2,50,000 वो किसको क्रेडिट करेगा? लगाओ दिमाग। यस वेरी गुड, कंसाइनर को, क्योंकि वो टू सेल्स नहीं लिखेगा, बिकॉज ये उसकी सेल नहीं है ना, ये उसका बिजनेस नहीं है। तो वो जो भी पैसा रिसीव करेगा कंसाइनर के बिहाफ पे करेगा टू कंसाइनर्स अकाउंट, और जो भी पैसा वो पे करेगा वो कंसाइनर के बिहाफ पे करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके लिए गॉड फादर है कंसाइनर। कंसाइनर ही डेबिट होगा, कंसाइनर ही क्रेडिट होगा। जो पैसे लेने हैं कंसाइनर से लेने हैं, और जो आपको गुड्स बेच के पैसा आ रहा है या बाद में आएगा वो भी आपने कंसाइनर को ही देना है। इन दो एंट्रीज के ऊपर कोई डाउट? चलें आगे। तो सिमिलर अभी तक हमने दो एंट्रीज की हैं बेटा, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जब भी पे करेगा कंसाइनी, ही विल डेबिट कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उसके लिए एक्सपेंस उसका नहीं है, उसके लिए वो पैसे उसने कंसाइनर से लेने हैं। और जब भी वो गुड सेल करेगा, अगर कैश में सेल करेगा तो कैश या बैंक डेबिट, अगर क्रेडिट पे सेल करेगा तो डेटर डेबिट टू कंसाइनर। टू सेल्स नहीं आएगा, बिकॉज सेल एक्सपेंस उसका नहीं है, वो कंसाइनर का है। कंसाइनर उसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट करता है, और कंसाइनी उसके लिए कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट करता है। तो सिंपल, अगर आप एक कंसाइनी हो, आप एक एजेंट हो, तो जो भी पैसे आप खर्च करोगे वो आपने कंसाइनर से लेने हैं। कंसाइनर आपके लिए बन जाएगा एसेट, दैट्स द कांसेप्ट ना, एसेट। कंसाइनर आपके लिए एसेट है क्योंकि मैंने उसे लेना 12,000, और जो पैसा मेरे पास कंसाइनर के भी आप पे आ रहा है कैश सेल का क्रेडिट सेल का, तो वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, कंसाइनर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? फिर जितनी भी क्रेडिट सेल है उसका पैसा रिसीव होगा कंसाइनी को, जो उसकी अपनी एक पर्सनल एंट्री है।
कि डेटर से जो पैसा आता है तो कैसे आता है, कैश या बैंक, जो कैश बैंक उस टाइम डेबिट नहीं हुआ, अब डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, कि जब आपको पता है क्रेडिट सेल करते हैं हम, तो वहां एक चांस होता है, किस चीज का होता है वो चांस, बैड डेट्स का, वहां बैड डेट्स हो सकते हैं, राइट। तो जितने बैड डेट्स हो जाएंगे उतना पैसा कैश में नहीं आएगा। तो मान लेते हैं 1,50,000 में से बेटा 5,000 रुपीज के बैड डेट्स हो गए, तो कैश कितना रिसीव हुआ, 145, दैट वी आर रिसीविंग कैश, या चेक से पेमेंट आ रही है, कैसे भी आ रही है। और जो बैड डेट्स हैं, इसके लिए एक पॉइंट है, आपको याद है सबको, डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन क्या बोलते हैं, हाँ जी, डेल क्रेडिट कमीशन क्या कहते हैं, कि अगर, सर अगर वो प्रोवाइड किया हो कंसाइनी को तो फिर बैड डेट्स का लॉस कंसाइनी का होता है। हाँ, तो अब मैं मानता हूँ कि वो बैड डेट्स का लॉस मेरा है, क्योंकि मुझे डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, तो मैं डेबिट करूंगा बैड डेट्स, क्योंकि वो मेरा लॉस है। अभी आप लोग कंसाइनी हो, राइट, एज ए कंसाइनी बात समझनी है, बिकॉज आपको डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है, डेल क्रेडिट इज प्रोवाइडिंग टू कंसाइनी, वो कंसाइनी को मिल रहा है, तो आप बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करोगे, 5,000 टू डेटर्स। बट अगर दूसरी ऑप्शन है कि आपको डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, बताइए फिर क्या ऑप्शन रहेगी आपके पास, अगर आपको डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिल रहा, तो मैं और मैं लेके चल रहा हूँ इस पॉइंट को, बताइए। तो बेटा वही सेम बात है, आपने वो बैड डेट्स का लॉस किससे कवर करना है, कंसाइनर से, क्योंकि आपने बोल दिया ना कि मैंने कंसाइनर को 250 देने हैं। देखो ये कैंसिलेशन है बेसिकली, मतलब कई स्टूडेंट बोलते हैं सर कैसे, उससे क्यों लेना है हमने, उससे लेना नहीं है, मतलब जब हम ये कह चुके हैं कि मैंने कंसाइनर को 2,50,000 देने हैं, तो ऑब्वियसली अब मुझे 5,000 से उसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5,000 रुपीज तो मुझे कंसाइनर को नहीं देना, क्योंकि वो तो बैड डेट्स में गया। तो ये कब होगा, कंसाइनर अकाउंट कब डेबिट होगा, व्हेन नो डेल क्रेडिट इज गिवन। तो जब डेल क्रेडिट दिया जाता है तब लॉस आपका है, आप बैड डेट्स डेबिट करोगे नॉर्मली, जैसे हर कोई बैड डेट्स को डेबिट करता है। बट अगर डेल क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा, तो फिर तो वो लॉस कंसाइनर के शेयर में जाएगा, आप इजिली बिना किसी प्रॉब्लम के कंसाइनर को डेबिट कर सकते हो। और दूसरा, अगर बैड क्वालिटी का पॉइंट आ जाए, है ना एक पॉइंट याद है आपको, कि क्वालिटी बैड थी, अगर क्वालिटी बैड थी तो भी क्या होगा, उसके लिए तो कोई कमीशन का पॉइंट ही नहीं है। अगर बैड क्वालिटी होगी उसके लिए तो ऑलवेज हम किसको डेबिट करेंगे, कंसाइनर को, यस, वो पैसा तो कंसाइनर से ही काटोगे आप। तो सिंपल है, कंसाइनर को मुझे 250 देने हैं और 5,000 रुपीज मुझे कंसाइनर से लेने हैं या माइनस करने हैं ऑन द सेक ऑफ बैड क्वालिटी या बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए कब, जब डेबिट क्रेडिट कमीशन मुझे नहीं मिल रहा। अगर मुझे मिल रहा है फिर तो वहां से पैसा ज्यादा आ ही रहा है, देन आई कैन इजिली सफर दिस लॉस, तो बैड डेट्स डेबिट होगा। तो ये पॉइंट है बस, और कुछ नहीं। अब फोर्थ एंट्री बनती है कमीशन की, यू नो। तो कमीशन किस पे मिलेगा, ऑब्वियसली 2,50,000 पे मिलेगा। कमीशन का रेट ले लेते हैं बेटा, नॉर्मल कमीशन है 5%, डेल क्रेडिट है 5%, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 10%। तो 10% कमीशन मिलेगा 2,50,000 पे, तो मल्टीप्लाई कर दो 2,50,000 का 10%, 25,000। अब कमीशन की एंट्री कौन चाहिए बताइए, ट्राई टू मेक कमीशन एंट्री। कैश और बैंक अकाउंट, नहीं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन कभी कैश बैंक में नहीं आएगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास आया हुआ है ना, आपने तो उसमें से काटना है। ये देखो बेटा, आपके पास 1 लाख आया हुआ है, वो कंसाइनर को देना है। अभी 145,000 आए हैं, वो भी कंसाइनर को देनी है। आपके पास तो पैसा आया हुआ है ना ऑलरेडी, आपको तो उसमें से काटना है। जब आप अकाउंट सेल्स बना के भेजोगे, है ना एक डॉक्यूमेंट जो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, अकाउंट सेल्स, अकाउंट सेल्स में आप दिखा देना कि मेरा कमीशन बनता था, मैंने माइनस कर दिया,
तो अब आप अपनी कमीशन की एंट्री पास करोगे, वो भी आपने कंसाइनर से लेना है पैसा। कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट एंड कमीशन इज योर इनकम टू कमीशन अकाउंट। तो कमीशन हमारी इनकम है तो कमीशन को कमीशन लिखेंगे, या टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, है ना। कमीशन को क्रेडिट करने के लिए हम लिखते हैं कमीशन रिसीव्ड अकाउंट या ओनली कमीशन अकाउंट। तो 2,50,000 का वट एवर रेट 10% करके इट कम्स 25,000। तो ये एंट्री बन गई बेटा, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब यहाँ पे लास्ट एंट्री क्या होगी, कमीशन को डेबिट किया जाएगा, बिकॉज आपको इस कमीशन अकाउंट को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करने, दैट इज द लास्ट फाइनल एंट्री। और उस 25,000 को शिफ्ट करने से पहले आप अपना बैड डेट्स का लॉस, अगर वो आपका है तो, गॉट इट ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ये बैड डेट्स यहाँ डेबिट हुआ है, ये किस केस में डेबिट होगा, व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन। तो ऑब्वियसली आपको 5,000 का लॉस हो चुका है, तो वो लॉस अपना कवर कर लो यहाँ से टू बैड डेट्स अकाउंट। 5,000 का लॉस कवर कर लो, और कवर करके जो पैसे बचेंगे वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर दो। दैट्स इट, लास्ट एंट्री। ये 5 एंट्रीज होते हैं बेटा कंसाइनी की बुक्स में। रिपीट कर रहा हूँ, अभी क्लास का टाइम है, फिर हम सेकंड स्लॉट में फिर से लाइव हो जाएंगे, इसके बाद सेम लिंक के साथ। देखिए फर्स्ट एंट्री है कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। जब भी कभी आप एक्सपेंस पे करोगे उसके लिए, जब सेल होगी तो कैश सेल क्रेडिट सेल के लिए एंट्री ये होगी डेबिट की, टू कंसाइनर, वो पैसा कंसाइनर को देना है। फिर जब भी क्रेडिट सेल का पैसा आएगा तो नॉर्मल जैसे कैश डेबिट बैड डेट्स डेबिट टू डेटर होता है, ये बैड डेट्स का लॉस कंसाइनर को देना है या आपका है, ये डिसाइड कर लेना डेल क्रेडिटर के हिसाब से। आपका है मीन्स आपको डेल क्रेडिटर मिल रहा है तो बैड डेट्स लिखना, अगर आपका है ही नहीं क्योंकि आपको डेल क्रेडिटर नहीं मिल रहा तो फिर सीधा कंसाइनर लिखना, फिर कमीशन की एंट्री, और फिर कमीशन में से बैड डेट्स का लॉस कवर करना है या नहीं करना, अगर आपका है तो कवर कर लेना, नहीं तो वो तो कंसाइनर का है, रेस्ट अमाउंट पीएल में जाएगी। इन्हीं के लेजर अकाउंट्स बनते हैं। अब कंसाइनर की बुक्स में मेन लेजर अकाउंट किसका होगा, कंसाइनर का होगा बस। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ये बात समझ आ गई सबको, एंड आउट एवरीवन। तो कंसाइनर या कंसाइनी दोनों केस में जब हम बोलते हैं कि लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, वो कौन कौन से होते हैं मेन? कंसाइनर की बुक्स में 3 अकाउंट बनते हैं मेन, कंसाइनमेंट, कंसाइनी, एबनॉर्मल लॉस, बस ये 3 ही जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आप गुड सेंट वाला अकाउंट बना सकते दिखा सकते हो, वो कोई कंपल्सरी नहीं है, वो बना सकते हो, मैक्सिमम 4 अकाउंट बनते हैं। और कंसाइनी की बुक्स में तो सिर्फ एक ही मेन अकाउंट है कंसाइनर, ज्यादा से ज्यादा इसमें कमीशन अकाउंट बन सकता है, बस कंसाइनर और कमीशन, बस। कैश बैंक तो नॉर्मल अकाउंट होते हैं, डेटर नॉर्मल अकाउंट होते हैं, ये बनाने की नीड नहीं है। अब हम वापस आते हैं बुक में, क्वेश्चन 12 पे। स्क्रीन चेंज हो गई एवरीवन अपने आप, वर्ड की फाइल दिख रही है आपको, स्क्रीन शो हो रही है एवरीवन, सॉल्यूशन फाइल। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा किसी का भी, आपको सॉल्यूशन दिख रहा है अभी? यस सर। हाँ जी, अब देखिए आप क्वेश्चन ओपन कर लो बुक में से, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, दैट्स वेरी इजी। ए ऑफ सोनीपत, जब आप इसमें बी की बुक्स बनाओगे, देखो बीस बुक्स बिल्कुल सामने से दिख रहा है आपको, बी की बुक्स में ए डेबिट टू बैंक, इसका मीनिंग हमने यहाँ पर कंसाइनर को एडवांस दिया है। हाँ ये पॉइंट भी था बेटा जो रह गया था पॉइंट, अगर एडवांस कुछ दिया जाता है कंसाइनर को, सिंपल है, वो भी हम कंसाइनर को डेबिट करेंगे, कंसाइनर डेबिट टू बैंक, ए डेबिट टू बैंक। उसके बाद आपको बता दिया कि कोई भी एक्सपेंस पे होगा तब भी ए डेबिट होगा, मतलब जो भी पैसा हम देखो एडवांस डायरेक्टली ए के हैंड पे रख रहे हैं
ए को दे रहे हैं, एक्सपेंस उसके बिहाफ पे कर रहे हैं, सब कुछ ए के साथ ही है। तो ए डेबिट टू बैंक, ए डेबिट टू बैंक, और जब गुड सेल होंगी तब रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। कमीशन के लिए ए डेबिट टू कमीशन, टोटल सेल का 5% प्लस 25% ऑफ एक्सेस, वो आप देख लेना वर्किंग नोट में बना के, एक्सेस आपको बता दिए। कई बार लिखा होता है कि हमारी जितनी मार्केट प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज्यादा है उसका 25% मिलेगा, जिसको ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं। ऐसे स्पेशल कमीशन को क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग कमीशन, जो कंसाइनी को एक्स्ट्रा हार्डवर्क के लिए मिलते हैं। उसके बाद कमीशन डेबिट टू पीयर अकाउंट, ये 5 एंट्रीज हैं बस यहाँ पे। क्लियर? ये कंसाइनी की बुक्स हैं। ठीक है बेटा, मैं अब न्यू क्लास स्टार्ट करता हूँ, इस स्लॉट का टाइम ओवर हो गया। क्लास इंस्टीट्यूट